आज है 6 जनवरी और हम निकल पड़े हैं एक छोटे से ट्रिप के लिए पटना। ऑल्दो इस बार मेरा जाने का बहुत मन नहीं था क्योंकि अभी अभी हम लोग कलकत्ता से घूम के आए हैं। बट एक कहावत है ना कि अगर तुमने कमिटमेंट कर दी है तो निभाना तो पड़ेगा। मैंने कहा था कि इस बार ठंड की छुट्टियों में हम लोग जाएंगे जैसलमेर, बट जैसलमेर तो जाना हो नहीं पाया। तो लिपिका ने, राशिद ने और दीपा ने, जिनसे मैंने कमिट किया था कि हम लोग जैसलमेर जाएंगे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने कमिटमेंट किया है कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, चाहे जैसलमेर जाओ या कहीं जाओ, बट छुट्टियां ली हैं तो घूमने चलना तो पड़ेगा। तो फिर हम निकल पड़े पटना के लिए। अभी भी आइटिनरी कुछ फिक्स नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। फर्स्ट स्टॉप पटना है, तो पहले पटना पहुँचते हैं और फिर तय करेंगे कि आइटिनरी क्या होने वाली है इस बार। आज सुबह सुबह जब हम निकल रहे थे तो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो थी कैंडी और काली। जब दोनों को एक बार समझ में आ गया कि घूमने जाना है, बैग्स पैक हो चुके हैं और गाड़ी तैयार है, तो दोनों की एक्साइटमेंट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं चाय पीने के लिए, और ये है दीपक टी स्टॉल, बहुत ही फेमस है। इनका नाम है आकाश, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शाम को यहाँ पे चाय पीने के लिए टोकन लेना पड़ता है। तो सुबह की चाय सबसे पहले, बाकी काम बाद में। और जब तक चाय बन रही थी मैं लग गया अपने फेवरेट पास टाइम में। आपको पता ही है कि मैं बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है। ठंड में चाय का मजा लेते हुए। कैसी है चाय? बहुत शानदार। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। चाचा जी वाली चाय से अच्छी नहीं है पर अच्छी है। चलो, आज का दिन काफ़ी फॉगी है। अभी फ़िलहाल हम लोग कुशीनगर से थोड़ा सा आगे हैं। जो हमारा रूट होने वाला है पटना के लिए, वो गोरखपुर से कुशीनगर होते हुए गोपालगंज पहुंचेंगे हम। गोपालगंज के आगे एक जगह है मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर से हम लोग हाईवे छोड़ देंगे, ये मुजफ्फरपुर हाईवे है, और इस हाईवे को छोड़ के हम लोग एक राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेके हम लोग पटना की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल हम हैं तंकुही राज में, और ये है गोकुल रेस्टोरेंट एंड ढाबा। सुबह का नाश्ता नहीं हो पाया था तो हम लोगों ने तय किया कि यहीं पे कुछ खा लेते हैं, और ऑर्डर किया है राशिद ने शायद आलू पराठे। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि मेरे गाड़ी का जो पिछला पहिया था उसका हवा काफ़ी कम हो गया है। तो राशिद के पास एक इन्फ्लेटर है, तो उसने इन्फ्लेट करना शुरू किया। आगे जाके हवा भरवा लूँगा मैं, और तब तक मैं थोड़ा काली और कैंडी को घुमा लूँ, थोड़ा सा ये सुशु पॉटी कर लें अपना। ज्यादा नहीं घुमाओ, ठंड लग जाएगा। ये स्वेटर नहीं पहने हुए हैं और फॉग है यहाँ, बहुत ज्यादा ठंड है। हवा भी है, ठंड भी है, और काली को पहले ठंड लगती है। हाँ, एकदम बिल्कुल अंदर करो इन लोग को। तो ये नाश्ता आ गया हम लोगों का। नहीं हो जाएगा। ये आलू का पराठा, दाल, अचार, प्याज, ये होटल से आया है। और ये हम लोग घर से लेके आए हैं कलेजी, मटर, चावल और दाल। तो ये एक तरह से लंच ब्रंच जो कह लीजिए सब हो गया। राशिद और दीपा शुरू कर चुके हैं। पटना में जाके हाँ, हम लोग सीधे पटना में जाके खाएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं अब खाना खाने। ये मोहम्मदपुर है, और यहाँ से हमने हाईवे छोड़ दिया। ऊपर जो हाईवे है ये पिपरा कोठी की तरफ जा रहा है, मुजफ्फरपुर की तरफ, और हम हाईवे छोड़ के नीचे उतर गए हैं। यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना है और फिर हम पटना के रास्ते पे पहुँच जाएंगे। Continue on National Highway 227A for 2 kilometers. Head south on National Highway 331 towards Service Road. तो जब से हम लोगों ने हाईवे छोड़ा है तब से ये डबल लेन पे हम लोग हैं, बट ये डबल लेन चौड़ा है, बहुत छोटा डबल लेन नहीं है। बिहार की बुराई कहाँ से निकले? नहीं, बिहार की बुराई का डबल लेन होता नहीं है क्या? हो। गजब का डबल लेन नहीं होता है। होता है। तो ये डबल लेन है और बहुत चौड़ा है, चौड़ा डबल लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट एक चीज़ तो ज़रूर है कि गोरखपुर में रहता है तो हम लोग को 4 लेन की ऐसी आदत हो गई है कि अब डबल लेन चलाने में हम लोग को लगता है अरे टास्क है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए भाई।
अभी हम लोगों ने पीछे एक जगह पार की जिसका नाम था मसरफ, और मसरफ से 3 रास्ते निकले, सीधे चला गया छपरा, टुवर्ड्स द राइट सिवान, और हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया है पटना के लिए। तो आगे ये रास्ता पटना की तरफ जाएगा। बीच में और क्या क्या जगह पड़ेगा मुझे पता नहीं है, मैप के गाइडेंस पे ही चल रहे हैं हम लोग। ये जगह जो है इसका नाम है अमनौर बाजार, और हम लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं यहाँ पे। एक बूढ़े बाबा ने हम लोगों को दूसरा एक रास्ता बताया, जो कि हम लोग को लगा वो बकवास बता रहे हैं, पर अब लग रहा है वही सही बोल रहे थे। वो रास्ता एकदम शांति से जाता, कोई जैम वगैरह नहीं मिलता वहाँ। इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। तुमने नहीं सुना? तुमने नहीं सुना, तुमने बोला ये हो ही नहीं सकता पटना का रास्ता। तुम पटना जानते हो, मुझे क्या पता पटना। फंस गई तुम? मैं नहीं, तुम फंसे हो, तुम चला रहे हो, मुझे क्या, मैं तो बैठी हुई हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मदपुर छोड़ने के बाद अब जाके हमें 4 लेन मिला है। आई होप करीब 90 किलोमीटर चल ही लिए होंगे हम लोग, या उसके आसपास। डबल लेन पे चल रहे थे और अब जाके 4 लेन मिला है हमें। पता नहीं कब तक रहेगा। भगाओ तब। भगा तो रही है, लेकिन हमको लगता है पटना तक ये 4 लेन रहेगा। अभी कौन सा हाईवे है या स्टेट हाईवे है ये मुझे नहीं पता है। चलो, इस जगह पे पहुंच के हम लोगों ने एक राइट टर्न लिया, और देखिए सामने लिखा हुआ है दीघा घाट 14 किलोमीटर, पटना 21 किलोमीटर। यानी कि अब हम पटना पहुंचने ही वाले हैं। शाम के बज रहे हैं करीब 4:30 पौने 5। कुछ दुकानें थी तो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा टी ब्रेक भी ले लिया है। अब पटना पहुंच के ही कोई ब्रेक होगा। हो गया टी ब्रेक तुम्हारा? हाँ चलो अब निकलो जल्दी, कैंडी को भूख लगी है बहुत तेज। चलो, तो अब आ गए हैं हम लोग। मेरे ख्याल से ये गंगा ब्रिज है ना, गंगा आ रहा है, दीघा घाट आएगा, दीघा घाट। और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत, और हल्का हल्का भी शाम भी हो रहा है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए एंट्री है इसकी, यहाँ से ये हमने एंट्री ले ली है गंगा नदी के ऊपर। गंगा नदी के ऊपर, ये देखिए। कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा। हाँ लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप यही देखिए, ये बहुत सुंदर। बट कोहरे में नदी नहीं दिख रही हो। नदी नहीं दिख रही। नदी के लिए वैसे भी तुमको रुक के दिखाना पड़ेगा। और अगर हम लोग गए शाम को आरती के लिए तो दिखेगा आपको, अगर जा पाए तो। अभी पहुंच के पहले गंगा आरती के लिए चले। हाँ, अभी अपार्टमेंट में पहुंच के सबसे पहले मुझे कैंडी को खाना खिलाना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग एंट्री करके अपार्टमेंट में चेक इन करके तब आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग पटना भ्रमण के लिए। करीब 5 बजे पटना पहुंचे हमने, फिर हम लोग चेक इन किया। नाम है रॉयल पाम अपार्टमेंट, कोई एकता नगर करके जगह है। ठीक ठाक है, अच्छा है। हम लोग को डॉग लेके रहना था तो बहुत कुछ हम लोग को मतलब भी नहीं था, बट अच्छा फ्लैट है, अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट है, अच्छा है, नो डाउट। अच्छा, इसी बीच में आपको दिखा दें हम लोग, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये पटना का फेमस महावीर मंदिर है। हम लोग है अभी स्टेशन वाले इलाके में, बहुत फेमस है यहाँ पे। और यहाँ के बेसन के लड्डू तो लाजवाब। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अपार्टमेंट अच्छा है, 2 अच्छे कमरे हैं, बेड्स अच्छे हैं और एक अच्छा ड्राइंग रूम है। हम लोग कल भी वहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत लेट पहुंचे हैं, तो हम लोग को 1 दिन और पटना में देना पड़ेगा। कल ही मेन साइट सीइंग हम लोग करेंगे। अभी जो रूट मैप हमने बनाया है, अभी हम लोग जा रहे हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान तो बंद हो गया होगा, turn left onto Chiraitan flyover. बट गांधी मैदान हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से घूमेंगे और हम लोग निकल जाएंगे गांधी घाट की तरफ। गांधी घाट में देखते हैं क्या होता है, कैसा है, और फिर वहां से जाएंगे पटना साहिब। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो ये हम लोग आ गए हैं गांधी मैदान में, गेट नंबर 6 से एंट्री की, और कुछ मेला वगैरह लगा हुआ है शायद। बेसिकली ये ग्राउंड है पटना के बीचों बीच। औरत को देखिए, ये गांधी मैदान घूमने नहीं आई है, यहाँ दुकान दिख गया है, सेल सेल सेल। एक झोला ये स्वेटर खरीदी है, और जो पहनी हुई है वो भी भाभी खरीदी है, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है।
क्या बाबू, जी सर। एक झोला खरीदी है ना? जी जी, एक झोला। हाँ भैया हमको 50 रुपए डिस्काउंट भी दिया है, बहुत बढ़िया। गांधी मैदान घूम के हम लोग निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गांधी घाट की तरफ। गांधी मैदान में कुछ खास घूमे नहीं हम लोग, लेकिन हाँ एक दुकान पे गए और लिपिका झोला भर सामान खरीद ली है। बाप रे बाप, क्या झोला पर, मुझे जो थोड़ा सा विंटर का सामान खरीदा। मुझे साइज की प्रॉब्लम है, साइज मेरा मिलता नहीं है जल्दी, मिल गया तो ले लिया। गजब। बहुत महंगा नहीं है, सब चीप चीप है, लेकिन हाँ वैरायटी मिल गया मुझे। ये हम लोग पहुंच गए हैं गांधी घाट पे, बट हम लोग पहुंचे हैं बहुत लेट, रात के बज रहे हैं 8:45 और अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। मुझे लगता है ये स्पॉट्स गंगा आरती के लिए, अभी एक आदमी से पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि यहीं पे गंगा आरती होती है, इसी जगह पे। अब कोशिश करेंगे कल शाम को आएँ। गंगा में भी पानी भी नहीं है अभी। ये हम लोग हैं NIT पटना, NIT कैंपस के सामने, और देखिए लाइन से दुकानें हैं और लड़कों के और शाम बिताने की जगह कह सकते हैं हम। तो हम लोगों ने लिया है कॉफ़ी, आप लेके जाइए, हम ले लेते हैं। 10 रुपये कॉफ़ी है। हाँ 10 रुपये कॉफ़ी है। 10 रुपये कॉफ़ी है, ये शानदार कॉफ़ी। शानदार ना। पीजिए आप, दीपक लेके जाइए। ये 10 रुपये की कॉफ़ी है, बहुत ही शानदार लग रहा है देखिए। भैया 2 और है ना? तो हम लोगों ने लिया है कॉफ़ी, एक चिकन रोल और फ्रेंच फ्राइज। हम लोग पहुंच गए हैं पटना साहिब और कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, तो देखिए कैसे सजा के रखा है लोगों ने, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर। और गुरु गोविंद सिंह के कारण ही ये गुरुद्वारा फेमस है, तो यहाँ तो होना ही होना था। बहुत In सुंदर, 200 meters, your destination will be on the right. तो हम लोग आज सही दिन पे आए हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हम लोग आ गए हैं पटना साहिब गुरुद्वारा और कल गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे और कितना सजा धजा है ये जगह। हम लोग बहुत अच्छे दिन पे आए हैं देखने के लिए, बस यही है कि जाम है थोड़ा सा। दिख दिया उठा। अपना रिश्तेदार ही मुंडा। चलो कमाल कहाँ मिलेगा? वहाँ से नीचे से लेके रुक जाइए, एडिक दे देना उल्टा, चलो करना। थैंक यू। 20-15 सेकंड लगे। थैंक यू, थैंक
रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना नहीं खाया है और उम्मीद भी कम है कहीं खाना मिल पाएगा क्योंकि सारी दुकानें बंद हो चुकी है। तो एक ऑमलेट का दुकान दिख गया तो हमने कहा चलो कम से कम ऑमलेट तो पैक करवा लेते हैं यहाँ से। क्यों ना करवा ले जिंदगी ये देखिए चक्कर में। साला जो है रात में हम लोग को खाना नहीं मिला और तुषार सर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए पता नहीं यार, ले पता नहीं खुला नहीं रहा तब का खाएंगे। हम लोग गोरखपुर से बाबू। पहली बार लगता पटना ना, रात के 12 बज चुके हैं। इसलिए आप लोग हल्का रात के 12 बजे हम लोग ऑमलेट की दुकान में जबरदस्ती ऑमलेट बना रहे हैं। लड़का बोल रहा है नहीं बनाएंगे, मतलब भैया बना दिया। रात के 1:30 बज रहे हैं, हम लोग पहुंचे अपने अपार्टमेंट में। ये हमारी गाड़ियां खड़ी है और ताला बंद है, गेट में ताला बंद है। खोल रहा है उधर से। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे सुबह, फिर आपसे बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, कल मिलते हैं आपसे।